चंद दिनों पहले हमने आपको खबर दी थी कि कैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो काज नोटिस इशू किए थे डिफरेंट फर्टिलाइजर या खाद बनाने वाली कंपनियों को कि इन्होंने आपस में मिली भगत करके जो प्राइस है उसको डिटरमिन किया था। और ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो रोल है वो ये है कि ये मोनोपलीज मार्केट में इसको ख़त्म करे। अभी शो काज नोटिस का जवाब कब आता है और उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस होती है उस पर तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन नई चीज़ ये हुई है कि कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज के अंदर भी आपस में कुछ कंपटीशन शुरू हो गया और अब खबरें लीक हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। लग ये रहा है, इम्प्रेशन यही है। जैसा कि एक फातिमा फर्टिलाइज़र है और फौजी फर्टिलाइज़र, इन दोनों ने जो अपनी खाद की कीमत है, एक का जो सरसब्ज एक के ब्रांड का नाम है और दूसरे के ब्रांड का नाम यूरिया है, इन्होंने अपनी जो प्राइसेस है वो बढ़ा दी हैं। एक ने प्राइस जो है वो 551 रुपये बढ़ाई है और दूसरे ने 633 रुपये बढ़ा के जो दोनों ने अपनी प्राइस है एक बोरी की वो 4400 कर दी है। अच्छा, जो इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनको जो गैस है वो सब्सिडाइज मिल रही है। बाकी इंडस्ट्री में काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिल रही। जो इनको सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है वो कोई 580 रुपये पर MMBTU है। जो इसके मुकाबले में जो दूसरी कई इंडस्ट्रीज हैं उनको जो ये प्राइस मिल रही है ये 1597 रुपये पर MMBTU है। लिहाजा ये कंपटीशन है, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये कंट्रोवर्सीज जो है, लेट्स होप कि ये जो कंज्यूमर के फेवर में जाए, क्योंकि फर्टिलाइजर ये काफ़ी सब्सटेंशियल इनपुट होती है जब भी आप किसी क्रॉप पे जाओ, और इसकी प्राइसेस से जो टोटल क्रॉप की जो वो टोटल प्राइस होगी जो फूड हम तक पहुंचेगा उसको डिटरमिन करने में बड़ी मदद मिलती है। ऑलरेडी जो पंजाब में ख़ासतौर पे वीट का क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने 3900 पर मन की सपोर्ट प्राइस थी कि इस पे हम खरीदेंगे, वो वाली प्राइस से भी वो क्रैश हो गया। बम्पर क्रॉप आई और क्रैश होके अब कोई 2500 के करीब वो बिक रही है और गवर्नमेंट वैसे भी वो थोड़ी सी पीछे हो गई है कि वो नहीं खरीद रही, लिहाजा वो क्रैश हो रहा है। तो प्राइसेस का वीट का क्रैश नज़र आ रहा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है वो फार्मर्स का है। लिहाजा डिमांड ये हो रही है कि फार्मर्स को कोई इंसेंटिव देने के लिए, ताकि अगली दफ़ा वो वीट में ही बरकरार रखें और इसी किस्म की बम्पर क्रॉप है तो एटलीस्ट स्पोर्ट प्राइस जो है वो इंश्योर करके तो गवर्नमेंट उठाए, सो इसको सब्सिडी वगैरह वो गवर्नमेंट उनको दे। दूसरा एक और इशू है, पाकिस्तान में हर 10 में से 8 या 9 औरतें ये कह रही हैं कि उनका जो वो मोबाइल फ़ोन है उसका जो यूज़ है वो उसके या उनके हस्बैंड मॉनिटर करते हैं या उनके पेरेंट्स ये जो है ये मॉनिटर करते हैं, वो इंडिपेंडेंट उसको नहीं कर सकते। सो रफली सिर्फ 1% ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान है जो मोबाइल फ़ोन का इंडिपेंडेंट यूज़ कर रही हैं और उसमें उनके पेरेंट्स या उनके जो स्पाउसेस है, जो हस्बैंड्स हैं, उनकी इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ा है, ये वीमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब है जो हमारे जो फीमेल कंज्यूमर्स है वो ऑन द वीकर साइड हैं। अगरचे यहाँ पे और डाटा UNDP ने ये रिलीज किया और कुछ और डाटा ये बता रहा है कि तकरीबन 50% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी इंटरनेट तक एक्सेस नहीं है। ये भी जब हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल लैंडस्केप की बात करें या डिजिटल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो UNDP ये भी कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है वो उनमें प्रॉस्पेरिटी का लेवल बेहतर है बनिस्बत उन डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ पे इंटरनेट की या डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका मार्जिन लो जा रहा है। ये काफ़ी परेशान कुन सी सिचुएशन है। लिहाजा अब जो राइट्स हैं वो डिजिटल राइट्स के ऊपर जा रहे हैं। हर बंदे को इंश्योर करना होगा कि उसकी एक्सेसिबिलिटी, एक तो एक्सेसिबिलिटी और उसके बाद इसके पास डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए। हम इस रिपोर्ट के और भी फाइंडिंग्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और जो डाटा आ रहा है वो ये कह रहा है कि तकरीबन 37 लाख जो मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन का यूज़ है वो पाकिस्तान में कम हुआ है। ये पिछले साल जो है वो कम हुआ, हालांकि ये ग्रोथ हो रही थी, तो अचानक ये 37 लाख का ड्रॉप आया क्यों है। ये मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो ये
बता रही हैं कि बेसिकली जो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है या मोबाइल फ़ोन वाले हैं, उन्होंने अब वॉइस की बजाय डाटा यूजेज के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दी है। सो उसकी और ये जो डाटा यूज़र है ये बेसिकली अमीर लोग होते हैं, यानी वेल इनकम ग्रुप वाले, और जो गरीब लोग होते हैं वो वॉइस के ऊपर ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ये अब इन कंपनीज का भी ये नज़र आ रहा है कि गरीबों को वो ऐसा ऐसा फेज आउट कर रहे हैं और अमीरों की तरफ इनका फोकस ज़्यादा हो रहा है। इसमें कुछ जो प्रोसेस है, अब जो हमारे पास सेलुलर सब्सक्राइबर्स जो पाकिस्तान में रह गए हैं कोई 190 मिलियन के आसपास है, विच इज स्टिल ए ह्यूज थिंग। लेकिन ये जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं इसके ऊपर अब फोकस ज़्यादा होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो वो आप डाटा के ज़रिए आप कॉल वगैरह करते हैं या वॉइस मैसेजेस भेजते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वैसे डायरेक्ट कॉल करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो गए हैं, कभी सिग्नल से आते कभी और प्रॉब्लम होती है। सो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, दूसरा ये है कि डाटा का जो 1 GB डाटा है उसकी प्राइस भी तकरीबन 114 रुपये कुछ पहले हुआ करती थी, वो कम होते होते 32 रुपये आ गई है। लिहाजा ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वी नीड टू हैव, इन दोनों रिपोर्टों को देख के हमें ये देखना चाहिए कि एक तो एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो और दूसरा जो डिजिटल लिटरेसी है उसको भी इन्हेंस करने की ज़रूरत है, ताकि जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जो फीमेल है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है या यूथ है, इनकी ये जो इंक्लूजन है, डिजिटल इंक्लूजन, इसको इंश्योर किया जाए।